So this is Sukhdev Gandhi, Master IELTS trainer. So today we discuss about a new chapter, and this chapter is of reading, of course. Students who always anxious to wait and listen the reading task, especially yes, no and not given. Let's see that how many students are today sincere to understand the difference between no and not given. It's not a big deal to find out the answer yes, and mostly the students find it also. The problem arises of between yes, no and not given. Three are there. Out of three, two problems always remain there, no and not given. So why not solve it? One video already uploaded over here itself. Again, and with a new technique, I'll tell you and make you understand in depth about the difference between no and not given. Let's student, we started today's topic, and before I teach you about no and not given, what is important to understand. अगर आपको ये knowledge नहीं है, आप no और not given जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. जैसे कि I've seen that most of the students have problem or confusions. आप देखिए स्क्रीन के ऊपर मैंने एक सेंटेंस लिखा है. Mostly people across the world are suffering from COVID-19. दूसरा सेंटेंस देखें. Almost every person in the world are suffering from COVID-19. Now if you look at these two sentences, आपको लगेंगे कि ये सेम है या डिफरेंट है. कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? देखिए यहाँ पर मैंने क्या ट्रिक दिया. मोस्टली पीपल और अगले सेंटेंस के अंदर दिया ऑलमोस्ट एवरी पर्सन. ये दो शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे. अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं यहां पे ये भी लगा सकता हूं नॉट ऑल पीपल, राइट. इट मीन्स यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड वेयर यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन समवेयर इन द क्वांटिफायर्स. तो यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द क्वांटिफायर्स और क्वालिफायर्स. अब ये ग्रामर का ऐसा पार्ट है जहां आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. एक और सेंटेंस आपको दिखाता हूं. एम्प्लॉइज यूजुअली कम लेट टू ऑफिस. एम्प्लॉइज यूजुअली कम लेट टू ऑफिस. अब दूसरा सेंटेंस देखिए. समटाइम्स एम्प्लॉइज मार्क लेट अटेंडेंस इन द ऑफिस. अब जरा ध्यान रखिए, सोचिए कि क्या ये सेंटेंस दोनों सेम है या लिटिल बिट डिफरेंस है. अब कुछ होंगे जिनको लिटिल बिट डिफरेंस नजर आएगा, कुछ होंगे जिनको एक जैसा नजर आएगा. सो हियर द एग्जामिनर ऑलवेज पुट्स द ट्रिक्स. दिस इज द टेस्ट ऑफ द एग्जामिनर दैट व्हाट इज ही नीडेड इन अ क्वेश्चन. अब अगर आप ध्यान दें इनकी तरफ, अब ये ऐसे टॉपिक्स है नॉन गिवन. टीचर्स भी बताते हुए घबराते हैं और स्टूडेंट्स आल्सो हैव अ फोबिया कि क्या ये किस तरह से होगा. सो लेट्स वी टू स्टार्टेड एंड सॉल्व आउट दिस कंफ्यूजन. In order to overcome the confusion, simply you do have a knowledge about quantifiers. अब ये होते क्या हैं quantifiers? मैं आपको कुछ लिस्ट दे रहा हूँ quantifiers की, एक एक करके बोलता जाऊंगा. ठीक है, इसका डिफरेंस जो है मैं किसी और वीडियो में डालूंगा, बट टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन नो नॉट गिवन. यू मस्ट नो द क्वांटिफायर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड है फ्यू, एक वर्ड है नॉट मैनी, अ स्मॉल नंबर, अ माइनॉरिटी, सम, ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ, हार्डली, हार्डली एवर, फॉर अ शॉर्ट टाइम. व्हाट आर दीज वर्ड्स? दीज वर्ड्स आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. वैसे और भी हैं, अभी और भी बता रहा हूं आपको. अब इसको ध्यान से समझिए कि ये वर्ड्स जो हैं ऐसे वर्ड्स हैं जो मीनिंग चेंज कर देते हैं. अगर ये मीनिंग चेंज कर देते हैं, इट मीन्स यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दिस वर्ड्स. आप ध्यान से इन वर्ड्स का मीनिंग देखें होता क्या है. बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द मीनिंग्स ओवर हियर, बट आई एम सेइंग दैट these words always you find in the questions of yes, no and given. So always you emphasize these words कि अगर ये words आ गए हैं, it means you'll have to change what? You'll have to change the sentence or change the thought of it. और ये thought change करते हैं. कुछ ऐसे words भी हैं और भी हैं, जैसे कि unlikely, likely to, doubtful, absolutely, completely, greatly, to, so, totally, utterly. Means sometimes you can say highly, seriously, mostly, often, usually, sometimes, usually. जैसे कि मैंने अभी बताया भी आपको सेंटेंस के अंदर, just, yet, still, already, unlikely to, all, not at all. So what are these? These are the words
which change the sense of the line. अगर आपको कहीं पढ़ते हुए ये वर्ड समझ आए तो समझ लीजिएगा ये कहीं ना कहीं सेंस चेंज कर सकते हैं. इट कैन, राइट? सो इट्स नॉट श्योर बट इट डिपेंड्स. अगर कहीं पर ये वर्ड्स आपको मिले और आपको टेक्स्ट के अंदर नहीं मिल रहा, इट मीन्स इट इज गोइंग टू चेंज द सेंस. अगर ये वर्ड्स और इसके सिमिलर टेक्स्ट में भी हैं और क्वेश्चन में भी हैं, इट मीन्स देयर इज अ लिटिल बिट चेंज, मे बी और मे नॉट बी. बट मोस्टली इफ यू फाइंड दीज वर्ड्स एंड इट चेंजेस, अगर आपको लग रहा है कि टेक्स्ट में तो नहीं है ये वर्ड लेकिन क्वेश्चन में है, या फिर क्वेश्चन में है और टेक्स्ट में नहीं है, इट मीन्स समवेयर इट इज ऑपोजिट. तो इसलिए वो आंसर मोस्टली जो है वो नो में होंगे, नॉट गिवन में कम होंगे वो आंसर्स. अगर कहीं पर वर्ड्स आपको कंपैरिजन बेस्ड आ जाएं और टेक्स्ट में है और क्वेश्चन में नहीं है, तो मोस्टली वो आंसर्स नॉट गिवन हो सकते हैं, राइट? अगला आपको ये पार्ट समझना जरूरी है कि एक्चुअली व्हाट इज यस नो नॉट गिवन, होता क्या है ये नो नॉट गिवन, कब होता है. नो कब सिचुएशन में होगा? नो उस सिचुएशन में होगा, इन बुक्स यू विल फाइंड दैट इफ इट कॉन्ट्राडिक्ट्स then it is no. अब contradict से लोगों को, कई बार स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता, they are unable to understand what is actually contradict. Contradict means opposite, right? अगर वो opposite मिल जाए तो इसका means answer no है. अगर वो opposite नहीं मिलता है और आपको वो information नहीं है, opposite नहीं है, तो it means वो answer not given है. बहुत सारे ऐसे subscribers हैं, they are listening to me first time, so I advise them in depth. I have uploaded one video on yes, no and not given. In depth, I have made them understand कि no का मतलब क्या है और not given का मतलब है. वो वीडियो जरूर देखिएगा और उस वीडियो के बाद फिर ये वीडियो दोबारा देखिएगा. So you will come across that what is actually the difference between these two, no and not given. Here, I'm simple words I'm saying. If it is opposite, then answer is always no. If it's not opposite, it means answer can be not given. अब कुछ पैराग्राफ के साथ मैं आपको कुछ चीजों को क्लियर करूंगा. एक ही क्वेश्चन या दो होगा लेकिन अलग अलग टाइप्स में होगा एक ही पैराग्राफ के ऊपर. लेट्स वी टॉक अबाउट दैट वन आल्सो कि वो क्या हो सकता है. देखिए, आपको स्क्रीन पे देखें, आपको पूरा एक पैराग्राफ नजर आ रहा होगा. डेडिकेटिंग टाइम एंड हैविंग डिसिप्लिन आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट ड्राइव ए कंपनी. आप पूरा ध्यान से इस पूरे पैराग्राफ को समझिए. इन द मीन टाइम आई जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल. अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. फिर आपके पास एक क्वेश्चनियर आएगा. वो क्वेश्चनियर एक एक करके क्वेश्चनियर आएगा एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैं उसको समझाऊंगा. सी दैट व्हाट इज टॉकिंग अबाउट इट. रीड पैराग्राफ दैट इज ऑन द स्क्रीन. Hope you have understood 5 or 6 lines. Mostly the answer is in 3 or 4 lines in the paragraph. Let's we talk about the first question. Latecomers in a company is considered as an essential issue. Latecomers in a company is considered as an essential issue. अब देखिए, latecomers की बात हो रही है, that's fine. Is considered माना जाता है, it's okay, fine, as an essential issue. क्या वो इशू है एसेंशियल, जरूरी इशू है एक? सो दिस इज व्हाट हैज टू बी अंडरस्टूड. अब देखिए, क्या कंसिडर्ड या एसेंशियल इशू का ऑपोजिट है? ऑपोजिट नहीं है. इसका मतलब ये ऑप्शन नो तो है नहीं, मीन्स इट इज नॉट ए नो ऑप्शन. फॉल्स तो ये स्टेटमेंट नहीं है. नाउ वेल इट कंसिडर अबाउट नॉट गिवन हो सकती है या फिर आपकी येस हो सकती है. is considered as an essential issue. क्या ये important issue है? No. Yes, it is. Can we say that it is? There has been a sudden. आप देखिए ऊपर वाली लाइन, are important factors that drive a company. और एक लाइन नीचे देखिए, it is therefore imperative for the company to take necessary actions. It has been decided by the management that if any employee is late, it will be considered late attendance. अब कहीं पे भी ये इशू की बात नहीं है कि ये इशू बन जाता है ये, राइट? इट मीन्स दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज.
तो दैट इज इट मीन्स द आंसर इज नॉट गिवन। चलिए अगला करते हैं, इसी के रिलेटेड ही है, आपको कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगी। लेट कमर्स इन अ कंपनी हैज स्लाइटली बीन मूव्ड अप देन अर्लियर। देखिए यहां पर दिया हुआ है स्लाइटली बीन मूव्ड अप, स्लाइटली बीन मूव्ड अप। अगर आप टेक्स्ट में देखें तो वहां पे दिया हुआ है देयर हैज बीन ए सडन इंक्रीज इन लेट कमर्स, मींस इंक्रीज का सिनोनियम दिया हुआ है मूव्ड अप, लेकिन वहां पे दिया हुआ है सडन इंक्रीज, यहां पे दिया हुआ है स्लाइट। अगर स्लाइट इंक्रीज है और सडन, क्या ये आपस में ऑपोजिट है? नहीं, ये ऑपोजिट नहीं है। इसका मतलब पहली बात तो ये आंसर यहीं पर फॉल्स हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देन अर्लियर, आप देखें यहाँ पर कहीं पे भी मेंशन नहीं है देन अर्लियर, सो इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्स किस में होता है, इसी सिचुएशन को फॉल्स क्रिएट करते हैं। सी द नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय विल बी मार्क्ड एब्सेंट इफ ही इज 5 मिनट्स लेट। बड़ा ट्विस्टेड सा है, देखिएगा, एम्प्लॉयज विल बी मार्क्ड एब्सेंट इफ ही इज 5 मिनट्स लेट। आपको आंसर मिलेगा, देखिए यहां पर, इफ एनी एम्प्लॉय इज लेट बाय मोर देन 5 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट, मोर लेस, ये आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहीं पर समझना है, एम्प्लॉयज विल बी मार्क्ड एब्सेंट इफ ही इज 5 मिनट्स लेट, वहां पे दिया मोर देन 5 मिनट्स लेट, इट विल बी कंसिडर्ड लेट अटेंडेंस, इट विल बी कंसिडर्ड लेट अटेंडेंस। यहां पे दिया विल बी मार्क्ड एब्सेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या करते हैं, मोर देन को देखकर आंसर लगा देंगे, ये नॉट गिवन, कि यहाँ पे तो मोर देन है नहीं, यहाँ पे तो इट इज 5 मिनट्स है, तो यहाँ पे नॉट गिवन लगा देंगे, बट इट इज नॉट गिवन। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, देखिए विल बी मार्क्ड एब्सेंट, कब एब्सेंट होंगे, इफ ही इज 5 मिनट्स लेट। वहां पे देखिए टेक्स्ट में दिया हुआ है अगर मोर देन 5 मिनट्स हैं, इट विल बी कंसिडर्ड लेट अटेंडेंस, नॉट मार्क एब्सेंट, लेट अटेंडेंस। When this late attendance will reach 3 in a month, जब 3 हो जाएंगे मंथ के अंदर, तभी इट मीन्स इंफॉर्मेशन तो दी हुई है पर इंफॉर्मेशन गलत दी हुई है, और वहां पर सिनोनियम देखें, यहां पे दिया हुआ है एब्सेंट, वहां पर एब्सेंट नहीं माना जाएगा, वहां पर क्या माना जाएगा, इट विल बी कंसिडर्ड लेट अटेंडेंस। अगर लेट अटेंडेंस होगी तो बंदा प्रेजेंट तो होगा ही, इट मीन्स दोनों आपस में ऑपोजिट भी हैं, सो दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स। क्लियर? होप यू हैव गॉट इट। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए इसके अंदर जो मैं कह रहा हूं, सो यू कैन कमेंट, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड देयर आल्सो, डोंट वरी अबाउट इट। इसको सोचना है बस बैठकर, कि वहां पर आपको मोर देन 5 मिनट्स को नहीं सोचना अकेला, आपको सोचना है विल बी मार्क एब्सेंट इफ इज 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट या 5 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कब, जब वो 3 अटेंडेंस, जब वो 3 काउंट होंगे उसकी लेट अटेंडेंस इन ए मंथ, तभी वो एब्सेंट मार्क होगा, नहीं तो लेट अटेंडेंस होगी। मीन्स अंडरस्टैंड माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, कि लेट अटेंडेंस डज नॉट मीन एब्सेंट, लेट अटेंडेंस मीन्स पर्सन इज प्रेजेंट, राइट, इट मीन्स वहां पे दियो एब्सेंट, सो दिस इज हाउ द आंसर इज फॉल्स। होप इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब अगला, अगर आपको लगे कि आपको इसको समझना है, जैसे यू रिपीट द वीडियो अगेन, ये पार्ट दोबारा से समझिएगा व्हाट आई एम सेइंग। So next one is in a company, late attendees will be given less than 3 chances monthly to mark an absent. देखिए फिर क्या हुआ, late attendees मतलब जो लेट अटेंड कर रहे हैं कंपनी के अंदर, will be given less than 3 chances। अब ऊपर देखिए उसने क्या कहा, will be less than 3 chances, no, उसने कहा will reach 3 in a month monthly to mark an absent। एब्सेंट मार्क करने के लिए 3 चांसेस से कम होना चाहिए, नॉट एट ऑल। उसने कहा कि अगर 3 इन ए मंथ हैं तभी एब्सेंट होगी, लेस देन 3 की उसने बात नहीं की है, राइट। इट मींस वहां पे 3 की बात हो रही है इन ए मंथ, यहाँ पे लेस देन 3 की बात हो रही है, वहां पर बात हो रही है कि एब्सेंट लगेगी, वहां पर बात हो रही है प्रेजेंट की बात हो रही है। तो पिछले वाले से मिलता जुलता है, इसलिए आंसर ये है नो, नॉट गिवन नहीं है। नॉट गिवन मींस, फिर समझ लीजिए, जब इंफॉर्मेशन होना, यहां पे इंफॉर्मेशन 3 मिनट्स की है, यहां पे 3 चांसेस की है, वहां पर 3 की बात है, दोनों है इंफॉर्मेशन, लेकिन प्रॉब्लम कहां है, वहां है कि उसको अटेंडेंस माना जाएगा, उसको एब्सेंट मानी जाएगी जब वो 3 होंगी। इसने कहा लेस देन 3 होगी तब एब्सेंट माना जाएगा, नहीं, तब हम लेट अटेंडिंग मानते हैं, लेट अटेंडेंस। चलिए
होप इट इज क्लियर कि आपको दो मैंने नॉट गिवन के समझाए, आपको मैंने दो नो के ऊपर फॉल्स. लेट्स वी टॉक अबाउट नेक्स्ट वन. अगले भी देखते हैं. दोज एम्प्लॉइज विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट who come after 7 minutes of office beginning hours. Those employees will be marked as absent who come after 7 minutes of office beginning hours. देखिए, उसने कहा कि 7 मिनट के बाद अगर ऑफिस आवर्स के बाद आएंगे तो एब्सेंट मानेंगे. वहां पर दिया हुआ है 5 मिनट से अगर ज्यादा हो गए तो वहां पर लेट अटेंडेंस होगी. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सोचते हैं कि वहां पे 5 मिनट दिया हुआ, यहाँ पे 7 मिनट दिया हुआ, तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो आंसर नॉट गिवन लगा दो. नो, नॉट एट ऑल. सी, वहां पे दिया मोर देन 7 मिनट्स, इसका मतलब मोर देन 7 मिनट्स क्या हो गए? 7 मिनट्स. मोर देन 5 मिनट्स क्या हो गए? 7 मिनट्स हो सकते हैं. अब इन्फॉर्मेशन तो है, पर यहां पर here it is talking about will be marked as absent. इन्फॉर्मेशन जो पैसेज में दी हुई है वहां पे दिया हुआ है will consider late attendance, not absent. अब ये आंसर भी क्या हुआ? नो. इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर प्रेजेंट और एब्सेंट की बात हो रही है. दैट्स व्हाई द आंसर इज अगेन नो. देखिए, सिर्फ ट्विस्ट किया हुआ है, नथिंग एल्स. सिर्फ इंफॉर्मेशन को घुमाया हुआ है. पैराफ्रेजिंग, ऑल पैराफ्रेजिंग एंड ऑल क्वांटिफायर्स. अगर आपको पैराफ्रेजिंग समझ आती है, सिनोनिम समझ आते हैं और आपको ट्रिक पता है कि नो नॉट गिवन का क्या है और क्वांटिफायर्स की नॉलेज है, आपको ये गलत करवा ही नहीं सकते ट्रिक्स. सो दैट्स व्हाई आई मीन इट कि अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड. और ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको कहीं पे भी YouTube में ये वाले ट्रिक्स नहीं मिलेंगे किसी भी वीडियो के अंदर कि ऐसे समझना चाहिए. सो राइट, ऑलवेज इट्स समवेयर यूट्यूब इट्स गिवन, ये फॉल्स है, ये नॉट गिवन है. सो दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो टू मेक योर फंडामेंटल्स क्लियर. चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और करते हैं. नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट विल इश्यू ए वार्निंग इफ द एम्प्लॉय कंटिन्यूज टू कम लेट. The management will issue a warning if the employees continues to come late. अब टेक्स्ट में देखिए, when this late count attendance will reach 3 in a month, the employees will be marked absent for 1 day. लास्ट में लाइन में देखिएगा, लास्ट 3 लाइनें पढ़िएगा. It is therefore imperative. Imperative means जरूरी. For the company to take necessary actions. उसने कहा to take necessary actions. नीचे क्या दिया हुआ? Will issue a warning. अब देखिए, क्या इशू है वार्निंग और क्या इशू है वार्निंग का ऑपोजिट है ऊपर उस लाइन के अंदर? टेक नेसेसरी एक्शन, नो. अब नेसेसरी एक्शन भी डिफाइंड नहीं है, नीचे दिया वार्निंग. इट मींस द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन द पैसेज. इसको कहते हैं नॉट गिवन आंसर. अब देखिए, इसको देखिए, नॉट गिवन कैसे हुआ? इसकी कहीं पे भी इंफॉर्मेशन ऊपर ऑपोजिट नहीं है. जब ऑपोजिट नहीं है, इट मींस यहां पे बात की है इशू है वार्निंग, वहां पे बात की है टू टेक नेसेसरी एक्शन, लिया जाएगा, वार्निंग नहीं दी जाएगी. सो इट मींस आंसर इज नॉट गिवन हियर इटसेल्फ. होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? एंड दिस इज द एंड ऑफ द सेशन एंड आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल द पॉइंट्स कि किस तरह से नो को समझना है, किस तरह नॉट गिवन को समझना है. डेफिनेटली इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा, बी इन टच विद मी. नेक्स्ट वीक ऑल्सो आई विल गिव यू सम एक्सरसाइज टू सॉल्व ऑन yes not given as well, right? You can follow me on Facebook, you can follow me on Instagram as well, right? So you can see here that you can follow me on Facebook and Instagram, so you can have the words with me also whenever you want and as a by commenting. Thank you for today itself. See you there. Bye bye, take care.